श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल्कि अवतार में गुप्त रूप से कृष्णा का नमस्कार। दोस्तों, यह है कल्कि अवतार। इस कल्कि अवतार में श्री गणेश कहते हैं, ये बताओ दोस्तों, ए टू जेड इंसानी डिब्बो 99%। काफ़ी समझदार हो आज एजुकेशन में, बहुत जल्दी समझ सकते हो उदाहरण एग्जाम्पल को। आज एक शब्द का 10 पर्यायवाची शब्द नहीं बनाना है, सीधी बात खुली किताब में, खुली किताब बनकर गाइड करना है कि बेटा इस साईं बाबा इंसानी रूप में थे। आई एम राइट। ये माँ दुर्गा जिसको कहते हो ना, ये कल्पना नहीं, एक इंसानी रूप में जीवन था। देखो ना, ये कितने हैं, श्री विष्णु जी, ये कृष्णा, ये श्री गणेश, ये साईं बाबा आपके, ये माता वैष्णो देवी, ये शिव शक्ति। ये इंसानी रूप का फ़ोटो क्यों बनाया? ये फ़ोटो इंसानी रूप में क्यों बनाया? यानी कि आप लोगों ने कल्पना की, या तो सत्य है, क्योंकि समझदार हो। बिना इंजन के डिब्बा का कोई मतलब नहीं। अगर इंजन हट जाए ना तो ट्रेन वहीं खड़ी रही, डिब्बा इसको कहते हैं। आगे सुनाते हैं। दोस्तों, काफ़ी समझदार हो, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे कि ये मंदिर में मूर्त जो है ना, इंसानी पुतला, जिसे हम एक भगवान का रूप नाम दिया है, भगवान कहते हैं। क्योंकि भगवान कहते क्यों हैं? भगवान एक फरिश्ते की तरह है। जैसे बुरे वक्त में जहाँ पे हज़ारों की जनसंख्या में किसी की जान जा रही है, वहाँ पर एक अपना जीवन कुर्बान कर दे, मौत को हंस के गले से लगा ले, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ कहे, आओ दोस्त, इस दिन में बहुत जगह है, हम मौत को भी जगह देते हैं और इसमें रह लो। तो उसमें कहने वाले कोई नहीं निकले थे। जिस वक्त शुरुआत थी, जिस वक्त सृष्टि की रचना हो रही थी, जिस वक्त एक धर्म पंडित धर्म बना था, जिस वक्त सत्य और झूठ का बोलबाला शुरुआत हो गया था, जिस वक्त विश्वामित्र एक भगवान के रूप में घोषित हो चुका था, तो दोस्त, जो तुमको बनाएगा उसे तुम भगवान ही कहोगे ना। तो विश्वामित्र की टोली विश्वामित्र ने जो बनाई, तो विश्वामित्र के लिए भगवान थे, भगवान विश्वामित्र बन गए थे उनके, क्योंकि विश्वामित्र ने उन जीवों से इंसान बनाया 25%। ब्रह्मा विष्णु महेश के 3 पक्के बने थे और 4 खंभों का पिलर उठता है, घर की दीवार नहीं, छत नहीं, ए टू जेड कुछ भी, है ना। पहले 1 पे खड़ा हुआ, 2 पे बैलेंस ही नहीं हुआ, 3 पे तो बन गया पर मज़ा नहीं आया। तब 4था पक्का विश्वामित्र को बनाया। तो विश्वामित्र को सिर्फ काम पे लगाया था, एक जैसे कि प्रधानमंत्री को दे दिया देश चलाने के लिए, ठीक उसी तरह काम पे लगाया था। और विश्वामित्र ने सोचा, अरे यार दर्जा सेम टू सेम, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी मिला बराबर का, क्यों ना 25% अपनी बना लें। 99 बने, एक क्यों बनाए हम? एक हम क्यों बनाए? हम 25% बना लें, पूरा बराबर हो जाएगा। दिमाग लगा गया भाई, पाप की नगर भागा था, क्योंकि सारा राज पा गया भाई। सारे ईश्वर सच्चे थे, खुली किताब होते थे ईश्वर, जीरो ओपन, खुली किताब होते। जब झूठ था ही नहीं, छुपाना, राज छुपाना या झूठ बोलना, ये सब कोई शब्द ही नहीं बना था, केवल एक सत्य था, ट्रस्ट, बिलीव, भरोसा और विश्वास। वही विश्वास की ज्योति में जगाने आया अनपढ़ बनकर, जीरो। इसीलिए कहता हूँ, माय नेम इज जीरो, आई एम टोपा, चूतिया, बुद्धा, पागल और सन की। ए टू जेड बुराइयाँ हैं मुझ में, न रूप है, न रंग है, न कोई कैरेक्टर। ए टू जेड करने आया हूँ, समझदार इंसानी हो डिब्बो, 99% इंसानी डिब्बो। पुलिस को अपना पुलिस काम आता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो डॉक्टर बन सकता, वकील बन सकता, ए टू जेड काम नहीं कर सकता। सरहद पर मरने वाला सरहद संभाल सकता है, अंदर नहीं। मंत्री जी राजनीति कर सकते हैं, जज बनकर, वकील बनकर नहीं कर सकते, पर उन सभी को संभालने वाला एक ईश्वरी है, वो हर संसार में आता है। बट हम ए टू जेड की बात कर रहे हैं। 33 कोटि देवी देवताओं के सारे अधूरे खेल पूरे कैसे होंगे? मतलब तुमने कह दिया, हमने कह दिया, हो गया? दोस्त, जीवन लीला की है हमने। आज कृष्णा का कैरेक्टर तो मैं केवल भक्त बनकर आया, भगवान की भक्ति दिखाने आया, किसे कहते हैं। तुम लोग तांत्रिक बने, मौलवी मौलाना पंडित बने। ए टू जेड तुम 99% इंसानी डिब्बों में सबसे अलग हूँ मैं। देखो, कैरेक्टर ओपन, खुली किताब बनकर पूरी दुनिया को दिखा रहे कि देखो बेटा, ए टू जेड में रहते हैं जिसे ईश्वर कहते हैं।
तो ईश्वर A to Z की तरह रह सकते हैं। एम राइट? यस। दोस्तों, ये गांजा पी रहे थे लोग, नशा कर रहे थे, पाप कर रहे थे, अपराध कर रहे थे। जब कभी हम आते थे पिछले जन्मों में तो किस मना करते थे, कहते तुमने किया नहीं, तुमको पता है क्या। जब हम गुप्त रूप में आते थे भाई क्या करते, कृष्णा द्वापर युग के बाद गुप्त रूप में कैसे आया, ज्ञान लाया 2500 में, 2000 से पहले। आज 2000 में बैठा हूँ। इससे पहले 2500 की लीला किया श्री बुद्धावतार की। उससे पहले 3102 ईस्वी कलयुग शुरुआत। 3102 का उल्टा किया तो क्या बना, 2013 एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा क्या बना 2031। तो 13-31 का खेल था। पंजाब का इतिहास 13 साल की उम्र में लिखा राजा रणजीत सिंह नाम का। आज फिर राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिखने आया कृष्णा, और श्रीधर पंडित की कहानी करने आया, ध्यानु भक्ति करने आया, A to Z सारी कहानी अपनी 33 कोटि करने आया। 33 करैक्टर में रहता हूँ। उन 33 करैक्टर को निभाने के लिए 1999 में शरीर को दान किया, कलयुग को हाथ में दिया कि भैया कलयुग शुरुआत में तुमको शरीर दिया, आज हम शौक से देते हैं कि ले लो शरीर, हमको अपना काम करने दो, तो अपना काल चक्र पूरा करो। 2000 तक कलयुग रहा, फिर 2000 के बाद मैं आया, 17 तक रहा, फिर मैंने 17 से दान कर दिया कलयुग को। हमने कहा भाई तुम ही संभालो यार, ये पाप की नगरी हमसे बर्दाश्त नहीं, हमसे हो जाए मूड खराब, हम बैंड बजा डालेंगे। तो कलयुग कहने लगा हम जानते हैं तुम 3 साल में बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो शांत बैठो। हमने शांत बैठ गए। फिर 20 में कलयुग ने हमको दे दिया। हमने कहा नहीं दोस्त, श्री गणेश दानी है। उसके बाद दिल ही नहीं, उसे तो आज अपना पुतला बनाया गया। ना दिल है, ना दिमाग है, ना मन है। जो प्रेम भरा मान है वो है, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन। कलयुग मैंने तुमको ये जीवन दे दिया, जाओ कलयुग ऐश करो। कलयुग कहने लगा ये क्या करो श्री गणेश भाई। हमने कहा यार मुझसे निकलो, मुझ पर दान करोगे, ये दानी पर दान करोगे, मुझे जीवन ना चाहिए दोस्त। तुमने शुरुआत में 22 साल रहे, आज भी तुम इधर रह के गए, हमने अपना काम किया गुप्त रूप में इधर चक्कर लगाने के बाद 3 साल भी रहे। कलयुग तुम ही ले लो सर यार। कह रहा नहीं भाई, जिस वक्त तुम आते थे हम चले आते थे भाई। मैं 2017 के बाद इधर उधर रहने लगा था, मतलब मैं आता था कलयुग जाता था, कलयुग आता था मैं जाता था। एक शरीर में 2 आत्मा नहीं रह सकती ना, तो आते बदल आत्मा बदल जाती, इधर से उधर मैं होता। तो कलयुग कहने लगा रंजित भाई जो तुम्हारा है उस पर हक तुम्हारा है, जो मेरा है उस पर हक मेरा है, एक ही शरीर है, दोनों कैरेक्टर निभा ले। हमने कहा श्री गणेश से कहते हो ऐसी बात। हमने कहा हो गया, सौदा हो गया 50% का, कि मौत को भी अपनी जीवन दे दिया कि 50% तुम भी जी लो। तो उसने कहा कि आप ईश्वर की कोटि निभाइए और हमको पाप की नगरी निपटाने दीजिए, और ये अगले 49 जन्मों तक हमें साथ में रख लीजिए। हमने साथ में नहीं, तुम ही करो। हमने कलयुग से कहा तुम ही करो। कलयुग कहा नहीं भाई, आप ईश्वर का, आप कृष्ण बनकर जाइए और हम कल्कि बनकर चलते हैं। श्री विष्णु जी ने कहा कि बेटा ये कर क्या रहे हो तुम लोग, आपस में खेल खेल लो, हमारा खेल क्या होगा। तो हमने कहा श्री गणेश ने कि शरीर एक है, सभी में पूरा पूरा ब्रह्मांड सब में भरा है, सबको बराबर बराबर दिया, पर डिब्बा ही रह गए। अब इंजन ही तो बचा है, शरीर सच्चा। अब इसने दान कर दिया और शैतानों को भी। भाई राजा की नज़र है, श्री गणेश टोपा नहीं है, सबका नज़र बराबर रखत है। तो हमने कहा पापा जी आपके लिए शमशान, श्री विष्णु के लिए मंदिर, माँ के लिए घर। जब माँ के लिए घर आए, नारी शक्ति के लिए आए, तो मैं घर में ही बैठूँगा, एक अनपढ़ जीरो टोपा चूतिया बनकर, एक आम इंसान। जहाँ शुरू किया था सतयुग की शुरुआत, वहीं से आज सतयुग पार्ट 2 की शुरुआत करनी है। पूरी दुनिया कैसी है हमें कोई दिलचस्पी नहीं, पूरी दुनिया मेरी जैसी होनी चाहिए, सत्य कर्म धर्म कर्तव्य वचन पालन। जितने लोग वीडियो सुनो तुरंत वहीं से जीरो बन जाओ, वरना विश्वास करो। हम विश्वास की ज्योति जगाने आए, केवल विश्वास की, क्यों शुरुआत ना सृष्टि की, विश्वास नाम से हुई। और जो विश्वासी नहीं, जो सुनकर तुम लोग को मजाक लगे, क्योंकि 99% दे रहे होंगे ज्ञान एक जैसा, मैं सबसे डिफरेंस। प्रेम से कहता हूँ, प्रेम से मान जाओ, इंसानों इंसानियत से। मैं मानता हूँ आज मेरा कैरेक्टर ऐसा देख के, रूप रंग देख के, ऐसा नशा पत्ती A to Z, तो सारे कुछ मुझे मजबूरी में करने पड़े, कारण जुर्म खत्म करने के लिए मुस्लिम बनकर रहना पड़ा। दोस्तों जब मैं गुप्त रूप में आता था तो लोग कहते थे तुमने किया नहीं, तुमको मालूम क्या, तुमने किया नहीं, तुमको मालूम क्या, जिससे कहो ये पाप है, ये गलत रास्ता है, ये ना करो। वो कह भाई तुम चुप बैठो, तुमने कुछ किया नहीं, तुमको मालूम क्या। हम भी सोचे हाँ यार वक्त तेरा है, मैं तो गुप्त रूप में आया हूँ अपना काम करना, अपना काम करूँगा। जन्म लेता हूँ
बस समझ लो मैंने जन्म लिया, जो हमारे 9-10 साल 15 साल घूमने हुए, मैं घूमता रहा। जिस दिन देखा हमने समस्या समाधान यहाँ करना है, मैं दिमाग का हटा हुआ हूँ सन की, वहीं से खड़ा हो गया। इतिहास समझ में आया तो इतिहास लिख दिया, एजुकेशन समझ में आई तो एजुकेशन। जिस हिसाब से नॉलेज ले लिया, जिस हिसाब से सोच लिया बचपन से कि मैं करना क्या बाय फ्यूचर, उसी हिसाब से रास्ता पकड़ लेता हूँ और 3-4 रास्ते और लेके चलते हैं, ऑप्शन जिसे कहते हैं। तो हम तो भाई सारा खेल एक साथ जोड़ा लेके चलते हैं। बस 99% माँ बाप को जीवन दे देते हैं, 1% अपनी मर्जी खाली इंसान बनकर यहाँ आते हैं। वो जो बोलते हैं वही मैं करता हूँ। मैं माँ का गुलाम हूँ, माँ का बेटा हूँ, मैं माँ के लिए घर इंसानी रूप में। इसीलिए सत्यु में कहा पापा से कि मुझे दर-दर की रोटी भीख मांगना पड़े, किसी की मैं बर्दाश्त झाँट नहीं कर पाऊँगा। पूरी दुनिया को दूँगा, उसके बाद भी आखिरी तुम्हारे जैसा जैसे तुम सत्यु से शुरू से देते चले आए, और सत्यु के अंत में तुमको वो शमशान पकड़ा दिया गया, मुझे कफ़न तक भी नहीं दिया। तो माँ, इस कफ़न की सौगंध, बिना कफ़न गया हूँ। जब मैं बिना कफ़न गया तो हमने इस्लाम धर्म बनाया, दोनों कफ़न एक दिया, सफ़ेद। माँ धरती दिया, इन लोग के हिसाब से इन लोग को जीवन दिया। इस कफ़न की सौगंध कि बिना कफ़न अगर हम गए पूरी दुनिया कफ़न लेने, तो इस दुनिया को हम बिना कफ़न ही दफन कराएंगे, अगले 49 जन्मों तक घिसलाएंगे। ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई, सब साले औकात में आ जाएंगे, देख जान जाएंगे, कपड़े उतार जाएंगे, घिस लेंगे, कहेंगे हम सब थे एक भाई। तब समझ में आएगा इनको, ऐसे समझ नहीं आएगा। वो मैं जानता हूँ राजनीति करने वाले पीएम साहब और सीएम मेरी वीडियो सुन रहे होंगे, सोच रहे होंगे अबे ये विपक्षी पार्टी की देन है, ये राहुल की देन होगी, ये अखिलेश की देन होगी। अरे बीजेपी मोदी को गिराने के लिए सब साजिश हो रही है। योगी भी ऐसे ही बोल रहे होंगे, मोदी भी ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो मैं कहता हूँ ना बेटा, मोदी और योगी तुमसे नहीं, हम राहुल क्या अखिलेश क्या, हमें सब हैं लंड मेरे लिए, सब मेरे लिए लंड है। ये मत सोचो कि हमको लोग पैसा दिए नहीं। अरे वो रंडी का औलाद होगा जो बहुत से पैसा खाता होगा देश दुनिया खुशियों के लिए, वो बहनचोद सबसे बड़ा गद्दार होगा देश के लिए, जो मारकर होगा गद्दारी करेगा। अब एक खुशियाँ देने की बात कर